हेलो एवरीवन, देखिए अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। ये चैप्टर करने से पहले आप एनसीईआरटी का चैप्टर 8 और 9 जरूर कर लेना, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वहाँ पर चैप्टर 8 और 9 अलग अलग हैं। ठीक है, एक में है आपके पास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड 9th जो चैप्टर है वहाँ पर वो है उसकी एप्लीकेशंस। ठीक, यहाँ पर ये कंबाइंड करके दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। 8th चैप्टर में ही आपका जो एनसीईआरटी का 8th और 9th है वो यहाँ पर कंबाइंड कर 8th में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो वो जरूर कर लेना तभी यहाँ पर आना। ठीक, अब देखो एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो देखो क्या कहता है, इफ़ कोस ए इज इक्वल टू 4/5। मतलब सॉल्यूशन में अगर हम चलें तो कोस ए जो है वो आपको दिया हुआ है 4/5। देन द वैल्यू ऑफ tan a इज, tan a की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो tan a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब cos a आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से, याद है ये कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ साइन होता है, यहाँ कोस होता है, तो कोस कितना होता है b/h, तो ये हो गया बेस और ये हो गई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, tan a हमें निकालना है। tan a हमें पता है क्या होता है आपके पास, p/b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्लियर है ये तो सब। ठीक है, तो देखो यहाँ बेस पता है, यहाँ हाइपोटेन्यूज पता है। तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री सारी किस में लगती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स में लगती है। तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने। अब ये कोस ए है, मतलब थीटा ए है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मान लो ये वाला थीटा हमने ले लिया, ये ए है। क्लियर, ये बी हो गया यहाँ पर और ये सी हो गया। अब देखो 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, थीटा के सामने वाला क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर होता है, और जो बचा वो क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो जो बेस है वो क्या है हमारे पास 4 है, ये मतलब 4 है हमारे पास, और हाइपोटेन्यूज कितनी है 5 है। तो परपेंडिकुलर हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि tan a में p/b चाहिए हमें, तो b तो है, p नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं बाय द पाइथागोरस। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये a है तो यहाँ पर ये देख लो ये थीटा है। ठीक है ना, a इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो tan a में भी सेम यही फिगर चल जाएगा। अब अगर मान लो यहाँ पर tan c निकालना होता तो tan c के लिए कैसे होता, देखो ये डायग्राम है आपके पास, ये c है, ये b है और ये a है। ठीक है, तो tan c मतलब ये थीटा है। अब बात समझ में आ रही है या नहीं, तो इस थीटा के अकॉर्डिंग ये सामने वाला क्या हो जाएगा अब आपके पास, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला हाइपोटेन्यूज बनेगा, तो बचेगा ये बेस होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास वैल्यू क्या है, ये वाली 4 है और ये वाली क्या है 5 है। बात समझ में आई या नहीं, तो इस तरीके से आपको सोचना है। ठीक है, ये सब बातें आपको पता भी होंगी, एनसीईआरटी में हमने सब कुछ समझा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर तो tan a ही निकालना है, तो फिगर यही रहेगा। तो p क्या होगा हमारे पास, ये जो निकलेगा यहाँ से, तो देखो पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है, h² इक्वल टू में b² प्लस में p² होता है। ठीक है, तो h² मतलब 5 का स्क्वायर, b मतलब यहाँ 4 का स्क्वायर, और p हमें निकालना है। तो 5 का स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये p², 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16, तो ये p² कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 25 में से 16 माइनस करोगे तो 9 आएगा। तो यहाँ से p जब निकालेंगे हम, तो हमें पता है ये रूट में चला जाएगी वैल्यू, रूट में 9 आ जाएगी, ये सब पता है आपको। और √9 क्या होता है, 3 होता है। फैक्टर बना के देख लिया करो, 9 के 3 × 3, तो पेयरिंग हो रही है तो 3 होगा इसका। ठीक है, तो p हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, तो p हमें यहाँ से पता चल गया 3 है। क्लियर, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो, तो देखो p की वैल्यू कितनी आई गई 3, और बेस हमारे पास कितना है 4 है, तो tan a की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 3/4 आई है। तो क्या होगा इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताओ, b है, 3/4 इसी में ही आ रहा है, तो b इज़ द आंसर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, b होगा ऑप्शन 3/4। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।